फ्रेंड्स से देखिए क्या लगाने जा रही हूँ, शुगर कैन यानी गन्ना। और ये गन्ने में क्या देखना ज़रूरी होता है कि इसमें कैसा गन्ना हमें लगाना चाहिए, कितने कितने बड़े टुकड़े में लगाना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट होता है देखना इसमें। और इसी में लगाएंगे ये देखिए मक्का, भुट्टा और ये सफ़ेद कद्दू का बीज है फ्रेंड्स। इसी में हम ये पालक लगा देंगे। और क्यों ये इसके साथ लगाएंगे, गन्ने के साथ, ये आप लोगों से शेयर करेंगे। और कैसे सॉइल मिक्स बनाकर हम लगाएंगे, देखिए इसे ये घर पे ही हमने ये गमला बनवा रखा था और ये बहुत भारी है। और इसमें देखिए नीचे चींटियां भी लग गई हैं। और ये गन्ना इसमें रखा था हमने लगाने के लिए, और भी गन्ने हैं, दो अलग लगाए हैं जिसमें से हम लगाएंगे काट कर। और देखिए जब इसकी मिट्टी निकाल रहे थे तो निकल नहीं रहा था, तो देखिए कैसे निकल गया ये। उठाने पे एक गन्ने के सहारे ये पूरा के पूरा इसमें से निकल गया, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें जड़ें हो गई हैं कि पूरा मिट्टी को कवर कर लिया है। और ये केवल जड़ ही जड़ दिख रहा है। देखिए किस तरीके से इसमें जो है सारी रूटें बनी हुई हैं। तो इसको निकालना ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल से इसी में लगा हुआ था। काफ़ी सारे हमने गन्ने इसमें से काटे। तो गन्ना 1 साल में एक बार तैयार होता है खाने लायक। और एक बार आप लगा दीजिए तो 2 साल तक वो चलता है। 2 बार आप उसमें से गन्ना काट सकते हैं। और इसी वजह से देखिए दूसरा साल भी हमने इसी में गन्ना फिर लिया, उसी में वो जो पौधे निकल आए वही गन्ना फिर दोबारा तैयार हो गया। इस वजह से पूरी रूटें इसमें भर गईं, बहुत सारे गन्ने लगे थे। और पूरी रूट निकलने के कारण देखिए मिट्टी का कोई पता नहीं चल रहा है। और चाकू से तो कुछ नहीं इसका हो रहा है। देखते हैं इसकी मिट्टी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसकी जड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जड़ अगर निकाल लेंगे तो किसी भी गमले में ये डालने के लिए अच्छा होता है। गमले में नीचे डाल देते हैं तो पानी उसमें नहीं रुकता है। आप गिट्टी डालिए ना डालिए, जो होल होता है गमले में उसमें खाली जड़ ही डाल दीजिए तो बढ़िया ये ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी गमले से निकाल देता है, सही रहता है ये। तो इस वजह से इसका निकालना ज़रूरी है। और काफ़ी सारे गन्ने लगे थे तो उसकी जड़ें बहुत ऊपर भी हैं, मोटी मोटी, वो हम गमले में डाल देंगे। देखिए इसमें मिट्टियाँ तो थोड़ी बहुत हैं। और खाद और लिक्विड फर्टिलाइज़र के दम पे हमने इतने सारे गन्ने निकाले। देखिए इसमें पौधा भी फिर बना है, लेकिन अब इसमें गन्ना नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 2 साल काफ़ी होता है। और फिर इसी गमले में हम मिट्टी अच्छा सॉइल मिक्स बनाकर हम इसमें जो है लगा देंगे। और गन्ना ही लगाएंगे, क्योंकि ये दीवार पे हमने भारी गमला है काफ़ी, तो इसको हमने दीवार पे रखना पड़ता है, बीच छत पे नहीं रखते हैं। तो इस वजह से इसको किनारे रखना होता है, तो गन्ना हम बीच में नहीं लगा सकते। इस वजह से किनारे रखेंगे। और देखिए कोशिश जारी है कि किस तरीके से इसमें के और मिट्टी और जड़ अलग किया जाए, और कर दिया हम लोगों ने। और काफ़ी मशक्क़त के बाद। और इसके बाद आप देखेंगे ये दोनों गन्ना अलग हमने ग्रो बैग में लगा रखा है। इसी को हम काटेंगे और इसी में से जो है हम बनाएंगे। 2 तरह के गन्ने हैं, एक रेड कलर के और एक ये है। तो इन दोनों में से दोनों तरह के हम एक ही में लगाएंगे। इस बार एक ही में लगा रहे हैं गन्ना, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ये देखिए कितना सारा, ये दूसरे साल का गन्ना है, पहले लगा था इसके, और ये दूसरी इस साल लगा था इतने सारे गन्ने इसमें। और हम ये पहले साल लगा था, इसमें 5 गन्ने लगे थे। और देखिए कितना इसका साइज भी आप देखेंगे, और कितना मोटा कितना बड़ा, बहुत अच्छा गन्ना। और इसी में से ये पौधे देखिए पहले साल जब लगे तो पौधे इतने थे, अब इसी में सारे बोरियों में भी कई कई गन्ने तैयार हो गए फ्रेंड्स। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये देखिए पत्तियाँ अच्छे से ये जो है निकाल लीजिए फ्रेश तरीके से। और जहाँ तक इसका वो पौधा निकलने वाला आँख होता है, इसको आँख बोलते हैं, आइस बोलते हैं। तो जो ये इसमें रहता है तो वो वहाँ पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निकलने में ये देखिए ये आँख खराब हो गया है इसका क्योंकि हमारे यहाँ इसको आँख या इस ही बोलते हैं कि ये इसको जो है। और टुकड़े तो अगर खेत में लगाना होता है तो ये जो काट रहे हैं टुकड़ा इतना बड़ा ही रहता है, पर हमें गमले में लगाने हैं
तो हम छोटा कर रहे हैं इसको। जिसमें आपको गन्ना रखना है उसी में डायरेक्ट लगा सकते हैं इसको और उसी में रह जाता है। पर जिसमें आपको रखना है वो गमला थोड़ा बड़ा होना चाहिए, गमला ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। और ज़रूरी ये होता है कि इसके आँख जो है सही हो, जो ये खराब आँख है ये नहीं निकलेगा इसमें से पौधा। और ये जो है इसमें कोई ज़रूरी नहीं है सारे निकलें, जो अच्छे होंगे मज़बूत होंगे वही निकल पाएगा। इसके लिए सॉइल मिक्स है फ्रेंड्स, ये किचन वेस्ट है से बना खाद है। अगर आपके पास गोबर का खाद है तो गोबर का खाद ले लीजिए और 60% करीब मिट्टी ले लीजिए और 20% के करीब गोबर का खाद मिला लीजिए और 20% में जो आप अगर कोकोपीट वगैरह मिलाना चाहें तो कोकोपीट मिला सकते हैं, नीम खली मिला सकते हैं और किचन वेस्ट से खाद मिला सकते हैं। इस तरीके से इसमें चूना वगैरह हमने डाला है इस मिट्टी में कि हमें अभी मक्का लगाना है इसमें, तो इस वजह से नीम खली भी डाला है, चूना डाला है, कैल्शियम वगैरह की ज़रूरत है अभी। जब ये गन्ना देखिए इस तरीके से लगाना चाहिए इसको गड्ढा गहरे में, क्योंकि इसीलिए बड़ा गमला ज़रूरी होता है कि थोड़ा इसका गड्ढा लगाने का गहरा होता है। बहुत जल्दी ये नहीं निकल पाता है, करीब महीनों लग जाते हैं इस पौधे को निकलने में, इतना जल्दी इसका पौधा नहीं निकलता है। अभी बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए रेड वाला भी गन्ना हमने लगाया है और ये को वाइट टाइप के थोड़ा था, 2 तरह के गन्ने हैं ये। और इसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पर ये है कि हम ये पौधा लगा रहे हैं, मक्का है, ये सफ़ेद कद्दू का बीज है। सफ़ेद कद्दू का बीज तो खैर ये गमले में एक ही लगेगा, इसमें नहीं लगाएंगे, हम मक्का ही लगा देंगे। क्योंकि जब तक हमारा गन्ना का पौधा निकलेगा तब तक ये मक्का काफ़ी बड़ा हो चुका होगा और जब तक वो गन्ना तैयार होने लगेगा, काफ़ी टाइम लगता है गन्ना तैयार होने में, तो इस वजह से ये मक्का तैयार हो जाएगा। जब तक गन्ना बनने को तैयार होगा तो उसके पहले मक्का तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है जो खाद दे रहे हैं तो इसी मक्के के लिए ही ज़्यादा दे रहे हैं और उसको भी शक्ति मिलेगी खैर पौधा निकलने में गन्ने का। और इससे पहले मक्का जब तक निकलेगा, थोड़ा बड़ा होगा उसका पौधा, तब तक हमारा ये पालक हार्वेस्ट हो जाएगा उसी में। तो इस वजह से ये पालक भी इसमें हम लगा देंगे तो साग भी मिलेगा और मक्का भी हो जाएगा इसी में और इसी में हमारा गन्ना का भी पौधा हो जाएगा। तो इसको चाहे जितना आप घना भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे हम लगाकर इसको मिला देंगे इसमें अच्छे से। जो बड़े-बड़े इसमें मिट्टी के ढेला हैं वो फ्रेंड्स हटा देना चाहिए। और मक्का लगाने के लिए इसका ये तरीका है कि जिस लाइन में आपने, जैसे इसमें हमने 4 लाइन में लगा रखा है गन्ना, तो उसके बीच में ही, ये नहीं कि गन्ना लगाया है उसी के ऊपर हम मक्का लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस वजह से देखिए ये एक लाइन में एक तो 3 लगा रहे हैं और जहाँ जिस लाइन में हमने गन्ना लगाया है उसमें हम मक्का नहीं लगाएंगे, उसके बीच वाले भाग में मक्का लगाएंगे। क्योंकि जो है वो बीच में रहेगा तो इसकी भी जड़ होगी, तो जब हम निकालेंगे इसका जड़ तो ज़रूरी है कि वो पौधे में रहेगा। अगर गन्ने में ही लगा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से इसको अलग लगा देना चाहिए इस तरीके से देखिए। और अच्छे से इसको जो है, यह मिट्टी काफ़ी सूखा हुआ है, ढेला हो बड़ा बड़ा तो निकाल दीजिए क्योंकि ये पौधे निकलने में दिक्कत करता है। और इसको बहुत अच्छे से पानी दे देना है। और गन्ने में वैसे भी ओवर वाटरिंग की कोई इशू नहीं होती है, ये जल्दी सूखता नहीं है। और ये बहुत पानी नीचे तक बहुत ज़्यादा पानी दे दीजिए। और इसमें ज़्यादा खाद फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। जब गन्ना बनने लगता है तब महीने में आपको खाद और फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी हो जाता है। इसके पहले अगर पौधे हैं तो पौधे के ग्रोथ के लिए आप कुछ भी दे सकते हैं। हर महीने में गमले में है तो हर महीने खैर देना तो ज़रूरी ही होता है। और ये जैसे ये बीज दिख रहा है पालक का, वो उसको अच्छे से दबा दीजिए नीचे कि जड़ नीचा रहेगा तो पालक जो है 2-3 बार आपको हार्वेस्टिंग अच्छे से मिल जाएगी। ऊपर जड़ रहता है तो फिर दिक्कत होने लगती है।